यह भारत की पावन भूमि वीरों के रक्त से सनी हुई है और अपने अंदर एक ऐसा इतिहास दबाए रखी है जिसे सुनते ही हर भारतीय का सर अभिमान से उठे। इसी पावन भूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद एक ऐसे राजा ने राज्य किया जिसके बलिदान के बारे में सोचते ही आज हर भारतीय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, एक ऐसे राजा जिन्होंने अपने जीवन काल में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी उनमें से एक भी नहीं हारी। आज की कहानी भी एक ऐसी ही युद्ध की है जो औरंगजेब ने स्वराज्य के विरुद्ध शुरू किया था। 3 अप्रैल 1680, एक ऐसा काला दिन जिस दिन पूरे भारतवर्ष ने अपना राजा खो दिया। कहानी तब की है जब महाराज के बाद स्वराज्य अकेला पड़ गया था। अगले छत्रपति कौन बनेंगे इसके लिए कूटनीति चल रही थी, लेकिन अंत में छत्रपति वो ही बने जो उसके लिए योग्य थे, यानी छत्रपति संभाजी महाराज। इधर औरंगजेब बहुत खुश था क्योंकि उसके रास्ते का कांटा यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज अब नहीं थे और अब औरंगजेब को लगता था कि स्वराज्य को मिटाना आसान होगा। इसीलिए उसने अपने अन्य सभी दांव पेंच रोक दिए और शहाबुद्दीन को रायगढ़ की तरफ गूंज करने को कहा। शहाबुद्दीन अपने साथ हजारों सैनिक, हाथी और तोफगोला लेकर रायगढ़ की तरफ बढ़ने लगा। रायगढ़ में तब छत्रपति संभाजी महाराज और सरसेनापति हम्बीर राव मोहिते थे। हम्बीर राव के पहले प्रताप राव गुजर सरसेनापति थे, लेकिन बहलोल खान के साथ हुए युद्ध में प्रताप राव वीर गति को प्राप्त हुए थे और उसी लड़ाई में हम्बीर राव ने बड़ी ही पराक्रम के साथ बहलोल खान और मुगल सैनिकों को हराया था और इसीलिए अब हम्बीर राव मोहिते सरसेनापति थे। शहाबुद्दीन अब स्वराज्य की सीमा के पास पहुंच चुका था। अपनी पिछली रामशेज की लड़ाई में मिली हार से शहाबुद्दीन मराठों को अच्छे से जान चुका था। वो जानता था कि मराठों को सिर्फ शक्ति से मिटाना संभव नहीं है, इसीलिए इस बार उसने काफी बेहतरीन दांव सोचा था। उसने स्वराज्य की सीमा पे तैनात कुछ सैनिकों को वतन का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया और महाराज से गद्दारी करने के लिए मजबूर किया और इस तरह से बिना किसी को मालूम हुए वो और उसकी सेना स्वराज्य के भीतर घुस गई और जल्द ही कुछ दिनों बाद शहाबुद्दीन कोंकण से होते हुए रायगढ़ के समीप पहुंचा। शहाबुद्दीन को यह पता नहीं था कि रायगढ़ में छत्रपति संभाजी महाराज के साथ हम्बीर राव मोहिते भी मौजूद है और इसी गलत फहमी का फायदा उठाकर उसने अपनी सैनिकों की एक टुकड़ी को एक गांव पर हमला करने भेजा और स्वराज्य